हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री में होती है प्रॉब्लम? तो अपन देखते हैं एलएचएस और आरएचएस को कैसे प्रूफ किया जाता है। तो मान ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10 का टॉपिक लेके आऊं। इस पर देखिए, सबसे पहले अपन इधर वाले को क्या बोलते हैं? एलएचएस। क्या बोलते हैं इधर वाले को? एलएचएस। तो अपन इसको प्रूफ करेंगे। इसको सोल्व करके अपन किसकी वैल्यू लाएंगे? आरएचएस वाली वैल्यू सोल्व करके लाएंगे, ये वाली। ठीक है। तो बेटा मैं सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, जो कोसेक होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? 1/sin की फॉर्म में होता है। तो इसको अपन क्या लिखते हैं? कोसेक को 1/sin थीटा। ठीक है। ऐसे ही मैं भी ये बोलना चाहता हूँ, कोट थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं? cos थीटा अपॉन में sin थीटा। अच्छा, cos और sin की टर्म में कब चेंज करते हैं? सामने वाले को देख के। यहाँ पर क्या आ रहा है? cos की टर्म आ रही है, इसका मतलब इस पूरे क्वेश्चन को cos और sin की टर्म में अपन क्या करना है? चेंज करना है। तो सबसे पहले बेटा देखो, कोसेक आ रहा है, उस कोसेक की जगह आप क्या लिख देंगे? 1 के अंदर sin थीटा। ऐसे ही कोट की जगह लिख देंगे अपन cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है। इसका क्या हो गया बेटा? होल स्क्वायर हो गया। यहां से अपन एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम के अपन अंदर अपन को दिख रहा है, दोनों के अंदर क्या आ रहा है? sin थीटा आ रहा है। तो sin थीटा एलसीएम आ गया। जब sin थीटा एलसीएम आ रहा है, इसके नीचे sin हो गया, डायरेक्ट लेंगे 1 cos थीटा। आया या नहीं आया समझ में? ठीक है। अब ये जो स्क्वायर है वो दोनों के साथ अलग अलग लगा देंगे। तो जैसे ही मैंने ऊपर वाले का स्क्वायर कर दिया, क्या हो जाएगा? 1 cos थीटा का होल स्क्वायर। और इसका करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? sin स्क्वायर थीटा। आया या नहीं आया समझ में? अब एक आइडेंटिटी चलती है, यानी कि एक फॉर्मूला होता है, वो होता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? 1 होता है। बट मुझे चाहिए sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा? इसको इधर भेज दूंगा। तो ये क्या हो गया? sin स्क्वायर थीटा को क्या लिखता हूं मैं? 1 cos स्क्वायर थीटा। तो इस वाले इक्वेशन के अंदर मैं क्या लिखूंगा बेटा? 1 cos थीटा का होल स्क्वायर हो गया। एंड sin स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा? 1 का cos स्क्वायर थीटा। आया ही नहीं आया समझ में? अब अपन क्या करेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 1 cos थीटा का होल स्क्वायर। एंड इस 1 को लिखो बेटा 1 का स्क्वायर, एंड इसको लिखो मैं cos थीटा का होल स्क्वायर। अब आपको एक आइडेंटिटी पता है, इसके अंदर अपन दिख रहा है ये a का स्क्वायर हो रहा है माइनस b का स्क्वायर। तो बेटा ये क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? a माइनस b एंड a प्लस का b। तो बेटा यहाँ से इस जो नीचे वाली टर्म को, उसको क्या लिख दूंगा मैं? 1 cos थीटा का होल स्क्वायर। सही है। इसको क्या लिख दूंगा? a की जगह तो देखो आपको लिखना है 1, और b की जगह लिखना है बेटा क्या? cos थीटा। तो यहाँ पर a की जगह 1 आ जाएगा, एंड b की जगह क्या आ जाएगा? cos थीटा। ठीक है। ऐसे a की जगह आ गया बेटा 1 आ गया, और b की जगह आ गया cos थीटा। आया ही नहीं आया समझ में? अब देखिए, ये माइनस का ये भी माइनस, दोनों सेम टर्म है, ये स्क्वायर, तो ये स्क्वायर इससे कट गया। आया ही नहीं आया समझ में? तो यहाँ पर जो ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ऊपर क्या आ रहा है? 1 का cos थीटा बच गया, नीचे क्या बच गया बेटा? 1 प्लस का cos थीटा। आया ही नहीं आया समझ में? इक्वल टू में क्या सेम टर्म आ रही है? क्या अपने आ रही है? तो अपन क्या लिख देंगे? इक्वल टू में RHS हैज प्रूफ। आई होप आपको ये ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एलएचएस को लेके चलते आरएचएस अपन प्रूफ कर दिया। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए इसी प्रकार, आपको ट्रिग्नोमेट्री के आगे वाले क्वेश्चन भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।